चंदा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम ना मुझसे शादी करी तो मैं भी जी नहीं सकूँगा, मनोज ने चंदा से कहा। पर मेरे माँ बाबूजी तो कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि उनको कहना है कि तुम नशा करते हो और पूरे गांव में आवारगर्दी करते हो। चंदा बोली, मैं नशा करती हूँ तो तेरी याद में दुखी होकर करता हूँ। अगर आवारागर्दी करता हूँ तो तेरी याद में पागल बनकर करता हूँ। तुम मुझे नहीं मिली तो मैं तो दुनिया ही छोड़ जाऊँगा, मनोज ने आंखों में आंसू लाने का नाटक करते हुए कहा। कुछ इस तरह की मीठी मीठी बात करके मनोज ने चंदा को अपनी बातों में फंसा लिया था और उसे इस बात का भरोसा दिला दिया कि दोनों भागकर शादी कर लेंगे और जब बाबूजी माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वापस आकर माफ़ी मांग लेंगे। चंदा भी मनोज के बातों में आ गई थी और एक रात उन दोनों ने गांव से भाग जाने का फैसला किया। ये कौन सा शहर था चंदा को कोई मालूम नहीं था, बस वो तो मनोज पर यकीन करके ही उसके साथ चली आई थी। चंदा को लेकर मनोज एक बड़े से मकान में पहुंचा। उस कमरे में ज़रूरत की सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद थी। मनोज ने चंदा को बताया कि उन दोनों को आज ही मंदिर में शादी करनी होगी और इसके लिए उसे बाजार जाकर ज़रूरी सामान लाना होगा। मनोज के बाहर जाने के बाद चंदा वहीं पड़े एक बिस्तर पर लेट गई और उसकी आँख लग गई। जब थोड़ी देर बाद चंदा की आँख खुली तो कमरे में मनोज कहीं नहीं दिखाई दिया। कोने में एक आदमी बैठा हुआ था जो उसे खा जाने वाले नज़रों से घूर रहा था। एक अजनबी को इस तरह से घूरता हुआ देखकर चंदा घबरा उठी। कौन हो तुम? मनोज कहाँ है? कहते हुए चंदा हकला रही थी। मेरा नाम राज है। उसने कुछ बताया नहीं तुम्हें क्या? जल्दबाजी से मुस्कुराते हुए राज ने पूछा। मुझे मेरे पति के पास जाना है। चंदा की घबराहट अब बढ़ने लगी थी। अब उसे भूल जा, वो तो मुझे मेरे हाथों बेच गया और बदले में 2 लाख रुपए लेकर गया है, राज ने कहा। राज की बातें सुनकर चंदा चीखने लगी। मेरे मनोज कहाँ है? मुझे वहीं पहुंचा दो। राज इलाके का एक रसूल वाला आदमी था। चंदा का चीखना और रोना सुनकर उसको गुस्सा आ रहा था। वो उठा और चंदा को मारने की गरज से उसने हाथ उठा दिया था कि तभी कमरे में एक बूढ़ी औरत आई। वो राज की माँ थी। अरे राज, तू इसे छोड़ दे, मैं समझाती हूँ इसे। देख लड़की, अब मेरा बेटा राज ही तेरा पति है और जिसे तू अपना पति कर रही है ना, वो आदमी ही तुझे यहाँ लाकर बेच गया है। बूढ़ी की बात सुन कर चंदा का भरोसा नहीं हो रहा था। वो सहम रही थी। अब डरने से काप नहीं चलेगा लड़की, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करती चल। रानी बनकर राज करेगी यहाँ पर। थोड़ा रुक कर फिर उस बूढ़ी माँ ने बोलना शुरू कर दिया। देख, सच्चाई यह है कि मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। वो दुरुस्त हमारे घर का जायदाद का वारिस नहीं दे पाती है, इसलिए हम एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो हमारे ठाकुर खानदान को वारिस दे सके। अब तू आसानी से मान गई तो ठीक, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे, समझी? इस इलाके में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले वैसे भी बहुत कम है, इसलिए यहाँ तो केवल मेरा बेटा ही तेरे साथ संबंध बनाएगा और वो सारे सुख देगा जो ये अपनी असली पत्नी को देता है। तूने अगर भागने की कोशिश की तो बाहर कितने लोग तेरा बलात्कार करेंगे, तू गिन भी नहीं पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मुझे मनोज के पास। एक बात कान खोलकर सुन ले, हमें भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हमें एक लड़का दे दे और फिर तू चली जा यहाँ से, राज गुस्से से बोल रहा था। उसकी बातों सुनकर चंदा कमरे में इधर उधर भागने लगी। ये ऐसे नहीं मानेगी राज, ऐसा कर, इसे रस्सियों से बांध कर डाल दे, कुछ दिनों में ही इसका दिमाग सही हो जाएगा, बूढ़ी ने कहा। राज ने एक रस्सी मंगवाकर चंदा को बिस्तर के पाँव में ही बांध कर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और चंदा को 2 दिन समय सोच विचार करने के लिए दिया। चंदा कमरे में बंदी हुई सिसकती रही। उसे क्या पता था कि किसी से प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी।
आज उसे पछतावा हो रहा था। पूरे 24 घंटे हो चुके थे, चंदा ने कुछ भी नहीं खाया था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। चंदा किसी के आने की बात सोचकर अंदर तक दहल गई थी। उसने अपने आप को और भी समेट लिया था। सुनो, कुछ खा लो, ऐसे कब तक पड़ी रहोगी? ये एक औरत की आवाज़ थी।